वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कैमरा किस तरीके से काम करता है। अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अगर बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि अगर दो फ़ोन के अंदर 64 मेगापिक्सल का कैमरा हो तो इसका मतलब दोनों ही के अंदर इमेज क्वालिटी जो है वो सेम आती है, लेकिन ऐसा होता नहीं। इवन अगर सेम ब्रांड्स के फ़ोन है फिर भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर का जो प्रोसेसर है, उसके अंदर जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत डिफरेंट होता है। इस वजह से हमें जो इमेज क्वालिटी है वो बहुत डिफरेंट देखने के लिए मिलती है। अब देखो, नॉर्मली आप जो सैमसंग का M51 है वो और सैमसंग का ही F62 ले लो, उसके अंदर हमें इमेज क्वालिटी डिफरेंट डिफरेंट देखने के लिए मिलती है। उसके जो कलर्स है, उसकी जो डिटेल है, उसके अंदर हमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। क्योंकि वही अगर हम बात करें F62 की, तो उसके अंदर हमें प्रोसेसर बहुत अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया है, बहुत अच्छा कैपेबल प्रोसेसर है, बहुत अच्छे तरीके से वो लाइट को मैनेज करता है। वही सेम चीज़ हमें नाइट मोड के अंदर भी देखने के लिए मिलती है। जब हम नाइट मोड, जो आप एग्जांपल देखते हो, वो ज़्यादातर आप नाइट मोड के अंदर देखना, क्योंकि उसके अंदर हमें क्लियर पता चल जाता है कि किसकी क्वालिटी कितनी बेटर है। इस वजह से आप जस्ट मेगापिक्सल के ऊपर डिपेंड मत रहना, क्योंकि ब्रांड्स जो है वो बहुत ज़्यादा मेगापिक्सल को प्रमोट करते हैं, 108 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल, लेकिन जो प्रोसेसर है वो उतना कैपेबल ही नहीं होता कि उस जो इमेज को वो अच्छी तरीके से प्रोसेस कर पाए। इस वजह से आप मेगापिक्सल के ऊपर जज मत करना। दूसरी बात, इसके बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है, सबसे पहली चीज़ जो होती है वो सेंसर होती है। अब सेंसर के साइज़ के ऊपर डिपेंड होता है कि कैमरे की इमेज जो है वो किस तरीके से आने वाली है। क्योंकि फ्लैगशिप के अंदर आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जिस फ्लैगशिप फ़ोन के अंदर हमें सेंसर बहुत बड़ा देखने के लिए मिलता है, उसकी इमेज बहुत अच्छी देखने के लिए मिलती है। और वही हम कंपेयर करें छोटे से सेंसर की, तो भले ही उसके अंदर मेगापिक्सल्स ज़्यादा होंगे, लेकिन मेगापिक्सल का साइज़ छोटा होता है, क्योंकि सेंसर का साइज़ छोटा होता है। वही अगर हम सेंसर के बड़े साइज़ की बात करें तो मेगापिक्सल बड़े होते हैं, इस वजह से उसके अंदर हमें इमेज क्वालिटी ऑटोमेटिक अच्छी देखने के लिए मिलती है। अब सेकेंड पॉइंट आता है अपर्चर। जिसका अपर्चर जितना अच्छा होगा, मतलब जिसका अपर्चर का नंबर जितना कम होगा, उतना ही उसका अपर्चर बड़ा होता है। जैसे हमारे आइरिस के अंदर होता है कि जब हम सूरज की तरफ देखते हैं तो हमारा जो आइरिस है वो बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि लाइट को कम से कम कैप्चर करना होता है उस टाइम पर। और वही हम चीज़ अंधेरे में बात करें तो आइरिस ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कैप्चर करनी चाहिए और हमें चीज़ें अच्छी तरीके से दिखनी चाहिए। वैसे ही सेम हमें अपर्चर के अंदर भी देखता है, और यही अपर्चर की सेम चीज़ हमें लो लाइट के अंदर बहुत अच्छी तरीके से देखने के लिए मिलता है। तीसरी चीज़ होती है मेगापिक्सल। देन सेंसर और अपर्चर के बाद ही हम मेगापिक्सल को जज कर सकते हैं कि मेगापिक्सल किसके अंदर कितने हैं, उसके अंदर हमें डिटेल किस तरीके से आने वाली है। और फोर्थ चीज़ होती है प्रोसेसर, कि प्रोसेसर किस तरीके से इसका ऑप्टिमाइज़ किया है, किस तरीके से हमें इमेज आती है। तो ओवरऑल ब्रांड की ना सुनकर आप एक्चुअल में कैमरा सैम्पल्स देख सकते हो कि कौन सा कैमरा किस तरीके से वर्क करता है। आप एक्चुअल में उसके इमेजेस को देखो और वही तभी जज करना कि किसकी इमेज क्वालिटी कितनी अच्छी है, और तभी आप एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन ले सकते हो। तो मेगापिक्सल के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता। ज़्यादातर लोग मेगापिक्सल के नाम पर ही आपको बहुत ज़्यादा मतलब ब्रांडिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।